आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक से जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन में जो है आज हम लोग अध्याय 5 को देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5 को, जो आपकी नागरिकता है। क्या है नागरिकता? तो इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। और यह बुक जो है आपके अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू जो है, इस बुक से जो है हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है देख चुके हैं। और हिस्ट्री का जो है मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट भी हम लोग देख चुके हैं। इस बुक में जो है हम लोग जो है यानी इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं, और पॉलिटी में आज हम लोग 5 को देखने वाले हैं, नागरिकता। इससे पहले जो भी इसमें जो हम लोग देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं? कितने कथन आपके सही हैं? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई कथन जो आपका सही नहीं है। ठीक है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में जो है अधिकारों का उपभोग करता है। ठीक है, किंतु कर्तव्यों का जो है निर्वाह करने के लिए जो बाध्य नहीं होता। यह कथन आपका क्या है? सही नहीं है। ठीक है। नागरिकता जो है व्यक्तिगत नागरिक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे कुछ निश्चित जो अधिकार होते हैं जो सभी देशों में जो समान होती है। भी कथन सही नहीं है। भारत में जो निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। ये भी कथन आपका सही नहीं है। तो नागरिकता के संबंध में उपयुक्त में से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं दिए गए कोई भी कथन अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा सही नहीं है। नागरिकता वह होता है जो किसी देश का जो है सदस्य होता है तथा शासन की प्रक्रिया में भाग लेता है। नागरिकता में जो अधिकार तथा कर्तव्य दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा था कि कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य नहीं होता। यह गलत है। ठीक है, तो दोनों शामिल होते हैं। और भारतीय नागरिकों को जो है संविधान द्वारा स्वीकृत कुछ जो अधिकार दिए गए, साथ ही जो है संविधान में उनके कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप अधिकार के रूप में उन्हें जो है मत देने, चुनाव लड़ने का अधिकार, तथा कर्तव्य के रूप में जो है कानून का पालन, करों का जो है भुगतान करना आदि ये जो है शामिल है आपका कर्तव्य में। ठीक है, नागरिकता किसी देश में जो है निर्वासित व्यक्तिगत नागरिकों की जो है विशेषताओं, सुविधाओं पर जो है ध्यान केंद्रित करना है, जो उस देश की जो है आर्थिक, सामाजिक तथा जो है भौगोलिक परिस्थितियों पर जो है निर्भर करता है। इसलिए नागरिकता के जो है मानक, दायित्व तथा जो है अधिकार अलग अलग देशों में जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी राज्य के जो है क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति नागरिक नहीं कहलाता। ठीक है, और इसमें कह रहा था भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी जो है भारत का नागरिक है। इसलिए भी कथन आपका सही नहीं है। निवास करने से नागरिकता नहीं होती। भारत में रहने वाले बहुत से लोग जो है भारतीय नागरिक नहीं है, वे जो है विदेशी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो कोई भी कथन जो है आपका सही नहीं है। कुछ में से कितने कथन सही है, तो कोई कथन इसमें सही आपका नहीं है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि वैश्विक नागरिकता जो है राष्ट्रीय सीमाओं से जो है पार महत्व से संबंधित है, जहाँ लोगों को जो है सामाजिक, आर्थिक असमानताओं से जो है अलग, उनके हितों के लिए जो विभिन्न राष्ट्रों द्वारा जो सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यह पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा है कि राष्ट्रीय नागरिकता अपने जो है नागरिकों को व्यक्तिगत गारंटी देने में जो है असक्षम है। यह कथन आपका सही नहीं है। तो देखा जाए तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रीय नागरिकता जो है मानते हैं कि राज्य अपने जो है नागरिकों को जीने के लिए जो आवश्यक सुरक्षा और अधिकार प्रदान कर सकता है, किंतु राज्य की जो है कुछ सीमाएं होती है तथा उसे जो है राज्य में व्याप्त अन्य समस्याओं से भी जो है निपटना होता है। वहीं वैश्विक नागरिकता सीमा पार महत्व से संबंधित है, जो इस बात पर जो है बल देता है कि हम जो है एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ राज्य एक दूसरे से जो है जुड़े हैं। इसलिए वैश्विक सौहार्द के लिए जो है आपसी संबंधों को जो है सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। वैश्विक नागरिकता किसी भी स्तर पर जो है राष्ट्रीयता का विकल्प नहीं है, बल्कि दोनों के जो है उद्देश्य अलग अलग है। तो इसमें देखा जाए तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में क्या सही नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में क्या सही नहीं है आपका? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 है, ये सही है आपका। ठीक है, भारतीय नागरिक वह है जो अपने देश में जो अस्थायी रूप से रहता है, भी सही है।
किसी अन्य देश के की जो है नागरिकता ग्रहण करने पर भी जो है भारत की नागरिकता बची रहती है, यह कथन आपका सही नहीं है। भारत सरकार कुछ प्रावधानों में जो है किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा कथन सही नहीं, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में जो है कथन सही नहीं है, क्योंकि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार नागरिकता के अधिकार से जो है व्यक्ति को वंचित कर सकती है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में भाग 2 में जो अनुच्छेद 5 से जो है 11 तक में मिलता है। प्राय देश में जो है अस्थायी रूप से रहने वाले देश के नागरिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन आपका सही है। आगे है कि कोई व्यक्ति जो है निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की जो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये आपके जन्म के आधार पर, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण, किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होने पर, इस सभी कारणों से में जो है आधार पर जो है कि भारत में जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में जो भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान है, इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता जो है निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त कर सकता है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, जो है प्राकृतिक रूप से, और भू क्षेत्र के जो है समाविष्ट द्वारा। ठीक है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में जो है कौन सही है, कौन सा सही है आपका? तो राज्य तथा राष्ट्र की जो है दोहरी नागरिकता, यह नहीं है आपका। राज्य की एकल नागरिकता, ये भी नहीं है आपका। ठीक है, नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यह कथन आपका सही है। भारत तथा अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, ये सही नहीं है। तो देख सकते हैं भारत में नागरिकता की विशेषताओं के संबंध में जो है विकल्प सी जो है दी गई विशेषता जो है सही है, क्योंकि भारत में जो है एक हरी यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्य की जो है नागरिकता की चर्चा जो है नहीं मिलती, अर्थात राज्य के आधार पर कोई जो है नागरिक नहीं होता, बल्कि वह जो है केवल भारत का नागरिक होता है। नागरिकों को जो है कोई अधिकार तथा कर्तव्य भारतीय संविधान से प्राप्त। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन आपके सही हैं? तो भारतीय संविधान के जो है लागू 26 जनवरी 1950 के होने के समय वे जो है सभी व्यक्ति जो भारत में रह रहे थे, वे इस स्थिति से जो है भारत के नागरिक माने गए, यह कथन सही है। कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है बशर्ते वह भारत में जो 5 वर्ष से अधिक समय से जो है रह रहा हो तथा जो है भारतीय संविधान के अनुसार कुछ शर्तों को पूरा करता हो। यह दोनों कथन आपका सही है। देख सकते हैं भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही जो है 26 जनवरी 1950 से जो है भारत में रह रहे सभी लोगों को जो भारतीय नागरिक जो है माना गया है। ठीक है, भारत में नागरिकता अर्जित करने के जो है 2 आधार है, जन्म से तथा राजकृत। ठीक है, किसी विदेशी को राजकृत विधि से जो है तब नागरिकता मिलती है जब वह भारत में जो है 5 वर्षों से अधिक समय से जो है रह रहा हो आपका। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कथन आपका इसमें क्या है, सही है। आगे कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस पद पर जो है विदेशी नागरिकों को जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल जो है भारतीय नागरिकों को ही जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारतीय संसद के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, इन सारे चीजों पदों पर जो है भारत के नागरिकों को ही सिर्फ नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा एवं जो है राज्यसभा के सदस्य और न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधानसभाओं के सदस्य आदि जो है केवल भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं या इन पदों पर जो है नियुक्त हो सकते हैं। अस्थायी राजकीय कर्मचारी के पद पर भी जो है केवल भारतीय नागरिक नियुक्त हो सकते हैं। कोई विदेशी नागरिक इन पदों पर जो है पद पर जो है नियुक्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इन सारे पदों पर सिर्फ भारतीय ही नियुक्त हो सकते हैं। आगे कि नागरिकता के संदर्भ में जो है कानून बनाने की प्रक्रिया पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। तो केवल 2 कथन आपके सही है। कौन कौन से? तो केवल 2 कथन आपके सही हैं कि भारतीय संविधान ने जो है संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो है शक्ति दी है, यह कथन सही है। नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधानों का विवरण भी जो है भारतीय संविधान में दिए गए, भी कथन सही है। संविधान के भाग 2 में जो अनुच्छेद 10 द्वारा जो है संसद जन्म, वंश, पंजीकरण या क्षेत्र समावेश आधार पर जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, के संदर्भ में कानून बनाने की प्रक्रिया के संबंध में जो है केवल 2 कथन, पहला और दूसरा सही है। भारतीय संविधान में जो है संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो है शक्ति दी गई। इसके अंतर्गत संसद द्वारा जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में जो है अब तक कुल 6 बार यानी 1986,
92, 2003, 2005, 2015 और 2019 में जो है संशोधन किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने और जो है उसके समाप्त होने संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं। कथन 3 सही नहीं, क्योंकि संविधान के नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधानों का विवरण जो है भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 11 में वर्णित है। किसमें है? 11 में आपका, ठीक है। संविधान का जो है अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की जो है निरंतरता से संबंधित है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के जो है किसी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा आपका, ठीक है। आगे है कि कोई व्यक्ति जो है जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत की जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं? तो सभी तीन कथन आपके क्या हैं? सही है। उसके जो है माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, ऐसे स्थिति में यदि उसके माता या पिता दोनों में से जो है कोई एक भारत का नागरिक हो, ऐसे में भी उसके माता पिता को जो भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये तीनों कथन आपके क्या है? भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है तीनों कंडीशन। यानी इसमें तीसरा कहता है कि उसके माता पिता को भारत का नागरिक होना जो है आवश्यक नहीं है, यह कथन आपका सही नहीं है। तो सिर्फ इसमें पहला और दूसरा कथन ही आपका सही है। देख सकते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में केवल दो कथन अर्थात पहला दूसरा दोनों सही है। कोई व्यक्ति जो है जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि उसका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हो तथा उसके जन्म के जो है समय उसके माता पिता दोनों अथवा इनमें से कोई जो है एक भारत का नागरिक हो, ऐसे स्थिति में। तीन कथन सही नहीं, क्योंकि भारत में जन्मे व्यक्ति को जन्म से जो है नागरिकता प्राप्त करने हेतु जन्म के समय उसके माता या पिता का जो है भारत का नागरिक होना आवश्यक है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन आपका सही नहीं है। आगे कि भारत का जो है एक नागरिक अपनी नागरिकता से वंचित हो सकता है यदि वह क्या हो? अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, ऐसे स्थिति में, या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तब ये दोनों स्थिति में जो है नागरिकता से वंचित हो सकता है आपका, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 जो है सही है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार व्यक्ति जो है निम्नलिखित 3 कारणों से भारतीय नागरिकता से जो है वंचित हो सकता है। पहला कि यदि कोई जो है भारतीय नागरिक स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग करे देता है, ऐसे स्थिति में। यदि कोई भारतीय जो है नागरिक किसी अन्य देश की जो है नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ऐसे स्थिति में भारत सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर, ये तीनों कंडीशन में जो है भारत की नागरिकता से जो है वंचित हो सकता है, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन एक कहता है कि संविधान के लागू होने के पश्चात जो है नागरिकता अधिनियम 1955 जो है नागरिकता के निर्धारण और अधिग्रहण को जो है विनियमित करता है। यह कथन क्या है आपका? तो यह सही है आपका, पहला कथन सही है। दूसरा है कि यह अधिनियम जो है किसी व्यक्ति को विशिष्ट योग्यता पूरी करने पर जो है पंजीकरण या देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता के लिए आवेदन जो है करने की अनुमति देता है। ये भी जो है दूसरा कथन भी आपका सही है। देख सकते हैं भारतीय संविधान का भाग 2 से जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की जो है शक्ति प्रदान की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 को जो है अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम जो है नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को जो है निर्धारित करता है, जैसे जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण या जो है क्षेत्र का समावेश। वर्ष जो है 2019 में इसमें जो है नवीनतम संशोधन किया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें दोनों कथन क्या है आपका सही है। आगे है कि भारत के जो है प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के जो है नागरिकता अधिनियम में जो है संशोधन द्वारा किस वर्ष में जो है प्रविष्ट की गई? तो यह 2003 में। कब? 2003 में। भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के जो है नागरिकता अधिनियम में जो है संशोधन द्वारा 2003 में जो है प्रविष्ट की गई। 9 जनवरी 2003 को जो है प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को जो है दोहरी नागरिकता देने की जो है घोषणा की गई, ठीक है। इसके उपरांत विधेयक को जो है 7 जनवरी 2004 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना जो है 2 दिसंबर 2005 को जो है प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो है
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो है दर्जा प्रदान किया गया। इस नागरिकता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो है आजीवन वीजा मुक्त भारत यात्रा की जो है सुविधा प्रदान करना तथा जो है विभिन्न प्रकार के आर्थिक, शैक्षणिक जो है और सांस्कृतिक लाभ प्रदान करना था। ठीक है, यह 2003 में। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से जो है कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही है। तो अनिवासी भारतीय यानी NRI भारत में जो है रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते, यह कथन सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है संतुष्टि की है कि अनिवासी भारतीयों के जो विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए, ये दोनों कथन आपका क्या है, सही है। ठीक है, देख सकते हैं अनिवासी भारतीय NRI यानी भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा नहीं रख सकते। ठीक है, हालांकि बैंकों में जो है खाता खोलने एवं कुछ राशि जमा करने संबंधी जो प्रावधान इनके लिए किए गए। ठीक है, NRI अचल संपत्ति में जो है निवेश, शेयर तथा जो प्रतिभूति में निवेश तथा जो भारतीय संस्थाओं एवं जो कंपनियों में जमा करने के लिए जो है स्वच्छंद होता है आपका। ठीक है, 2009 से 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो अनिवासी भारतीयों के विवाह का जो है पंजीकरण कराने की जो सिफारिश की थी, जिन्हें जो है मान्यता देते हुए अनिवार्य कर दिया गया। तो इस संबंध में देखा जाए तो दोनों कथन आपका क्या है, सही है। ठीक है।